आज आप साइंस पर आते हैं, साइंस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्लास 10th का साइंस। साइंस में का टॉपिक बचे हमारे पास? एक बचा दहन अभिक्रिया, ठीक है, संक्षारण और वक्रगंधिता और श्वसन। चार टॉपिक बचे हैं। चार टॉपिक की डेफिनेशन एक एक नंबर या दो दो नंबर में पूछ लेते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। ठीक, श्वसन का होता है, श्वसन जो मतलब हम सांस लेते हैं, आदान प्रदान करते हैं, श्वसन। श्वसन क्यों है हमें? क्योंकि इन्हें एक बात समझाई है इन लोगों ने कि जो हमने उपचयन और अपचयन अभिक्रिया पढ़ी ही, ठीक है, बाकी अगर हमारी जिंदगी में असलियत में वो है ना है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं तो कौन सा क्या हो रहा है? उपचयन हो रहा है, ठीक है। और जब क्या कहते हैं, श्वसन के साथ जैविक रासायनिक अभिक्रिया है जो कि जीवित कोशिकाओं में ऊर्जा मुक्त करती है, तो ठीक है, हमारी सेल्स में क्या करती है, क्या ऊर्जा क्या करती है? मुक्त करती है, ठीक है ना। तो वहां का होता है, वहां पे होता है गुजरते में वायु रोशन झिल्लियों में घेर के ऑक्सीजन झिल्लियों के रक्त में विस्तृत मतलब मुक्त करती है। ये लाल रक्त कोशिकाओं में विद्यमान हीमोग्लोबिन के साथ संयुक्त होकर शरीर के असंख्य कोशिकाओं तक पहुंच जाती हैं। इन कोशिकाओं का श्वसन होता है तथा इस ग्लूकोज दहन होता है। ठीक है, तो क्या होता है, जब ये हमारे शरीर में पहुंच जाती है तो ऐसा होता है कि हीमोग्लोबिन के बाद ग्लूकोज में जाती है, ठीक है। ग्लूकोज से जाके क्रिया करती, ग्लूकोज से ना, हाँ, ग्लूकोज से क्रिया करती है, ठीक है। ग्लूकोज से क्रिया करने के बाद क्या बनाती है हमारे पास? ये कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है हमारे बाहर। ग्लूकोज से क्रिया करने कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनाती है? और जल बनाती है, ठीक है, जल बनाती है। तो क्या करा यहाँ पे, क्या हुआ? ग्लूकोज का हमारा क्या हुआ? ग्लूकोज से ऑक्सीजन निकली, ठीक है, तो क्या हुआ ना, ऑक्सीजन निकली, वहां क्या हुआ? अपचयन हुआ, ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन जुड़ी, वहां क्या हुआ? उपचयन हुआ, ठीक है ना। तो श्वसन का हो, यही हो हमारे पास श्वसन, ठीक है ना। अब हम क्या पढ़ेंगे? दहन अभिक्रिया पढ़ लेंगे, ठीक। दहन अभिक्रिया, जो वो अभिक्रिया होती है जो मतलब वायु में ऑक्सीजन से जल के होती है, ऑक्सीजन से जल के होती है, कौन सी होती है? दहन अभिक्रिया होती है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ वायु की उपस्थिति में जल जाता है, वह ऑक्सीकरण हो जाता है या ऑक्सीकृत हो जाता है। कौन सी क्रिया आती है? दहन अभिक्रिया। दहन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें कि वायु में कोई पदार्थ जल जाता है, वायु 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 हवा, यानी कि हवा, ठीक है, कोई, हाँ, हवा है, हवा, वायु मतलब हवा, कोई भी पदार्थ, ये क्या होता है? ऑक्सीकृत हो जाता है, ठीक है। कौन सी अभिक्रिया होती है? दहन अभिक्रिया कहलाती हैं। कहलाती हैं। एग्जाम्पल समझ लें, जैसे हमारे पास क्या है, अगर हम सोडियम है, सोडियम की कहीं अगर हम पानी में डालते हैं तो क्या होता है? एकदम से ब्लास्ट होता है। सोडियम पानी में डालने में क्या होता है? ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या हो जाता है? ब्लास्ट हो जाता है। अगर ऐसे ही हम सोडियम के ताई क्या करेंगे? हवा में छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? जल जाएगा। ऑक्सीजन ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या हो जाएगा? जल जाएगा। तो कौन सा वो क्या होगा? सोडियम का हो गया, ऑक्सीकृत हो गया, ठीक है। तो मतलब वायु में कोई भी चीज रखने पर अगर वो जल जाए तो कौन सा क्या हो जाएगी? ऑक्सीकृत हो जाएगी। अगर हमारी जो आग भी लगती है, अगर आग में भी अगर ऑक्सीजन ना मिला, अगर खुली हवा में आग न जला तो आग क्या होती है? बुझ जाएगी, ठीक है। तो मतलब आग जब लगती है तो वहां क्या लगती है? ऑक्सीजन से क्रिया करके ही आग लगती है, ठीक है। किसी चीज में आग लगे तो ऑक्सीजन के बिना आग नहीं लग सकती है, ठीक है। अगर ऑक्सीजन ना वायुमंडल में तो आग लगाना मुश्किल है। अगर जैसे मान लो हमारे पास अगर ब्यूटेन गैस है, ब्यूटेन गैस को अगर हम ऑक्सीजन छोड़ते हैं तो ऑक्सीजन जल का बन जाती है, वो जल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। और ब्यूटेन गैस का फॉर्मूला क्या होता है? ब्यूटेन गैस होती है C4H10। अगर हम जाके जल से क्रिया कराएं, मतलब जल के 13 मतलब ऑक्सीजन के 13 अणुओं से क्रिया कराई जाए, 13/2 का मतलब क्या हुआ? कि 13 का आधा, ठीक है। और ऑक्सीजन 2 से यहाँ गुणा होगी तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बचा गया 13। 13 अगर ऑक्सीजन से गुणा कराई जाए तो हमारे पास क्या क्या बचेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, ठीक। CO2 प्लस क्या बनेगा?
जल बनेगा। ठीक, अब क्या है हमारे पास बैलेंस ही पूरी, अभी तो ये क्या है असंतुलित रिएक्शन है, और हम क्या करेंगे बैलेंस ही पूरी कर लेंगे। कार्बन कितने यहाँ पे 4 हैं, भाग कितने हैं, एक ही तो है कार्बन का, तो यहाँ क्या करेंगे 4 से हम क्या कर देंगे गुणा, जैसे संतुलित करेंगे तो करी 4 से गुणा हो गया। ठीक है, अब हमारे पास इधर क्या बचे 4, और कार्बन के तो पूरे हो गए। हाइड्रोजन देखेंगे, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे 10 हैं, 10 ढंग से देखो 10। ठीक, यहाँ पे कितने हैं 2 हैं, तो कितने से गुणा करिए 5 से गुणा करिए तब 10 जाएंगे, 5 दूनी 10। ठीक है, अब चेक करेंगे क्या क्या बचे हमारे पास, ऑक्सीजन बची, वो बची ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितने हो रहे हैं 13 हो रहे हैं, 2 से 2 कैंसिल 13, 4 दूनी 8, 5 ही कम 5, 8 और 5 ऑक्सीजन पूरी हो गई, यानी हमारी क्या हो गई रिएक्शन संतुलित हो गई। जे का है जल है, जे का है गैस है। ठीक है ना, और जे भी है हमारे पास ब्यूटेन गैस है, और जे भी का है ऑक्सीजन गैस है। जे का है दहन अभिक्रिया है। ठीक है, दहन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, ऑक्सीकरण तो क्या कहते हैं अपचयन को, जो कहा कि ऑक्सीकृत या ऑक्सीकरण, हाँ आपको ऑक्सीकरण बोल दें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, देखो कि हमारे पास दहन अभिक्रिया, एक या दो नंबर पूछ लेते तो याद रखिए, विद एग्जाम्पल लिखिए। ठीक है, अगर विद एग्जाम्पल लिखोगे तो नंबर अच्छे देगा, वो एग्जाम में नंबर ना काटे। अब कहा था संचारण, संचारण, संचारण क्या होता है, संचारण होता है जैसे हम हमारे घर में अनाज अनाज होते हैं। ठीक है, हम अनाज के लिए वो ना लगा, अनाज में घुन ना लगे तो बाकी कुछ डालते हैं, हम में दवाई ववाई केमिकल डालते हैं। ठीक है, वही होता है हमारे पास का संचारण। लोहा है, ठीक, लोहा को हम क्या करते हैं पेंट, पेंट करते हैं, काय के लिए करते हैं पेंट, ताकि लोहे पे क्या ना लगे, जंग ना लगे। ठीक है ना, जंग से बचाने के लिए लोहे के लिए क्या करते हैं पेंट कर देते हैं हम, तो वो क्या होता है हमारा संचारण। किताब में क्या लिखा परिभाषा, आपने अवश्य देखा होगा कि लोहे से बनी वस्तुएं चमकीली होती हैं, लेकिन कुछ समय पश्चात उन वस्तुओं पर लाल भूरे रंग की एक परत चढ़ जाती है। ठीक है, वो परत क्यों चढ़ती है, ऑक्सीजन के कारण, नमी के कारण। ठीक है, लोहे की, इसलिए इस प्रक्रिया को लोहे पर जंग लगना कहते हैं। ठीक है, कुछ अन्य धातुएं भी ऐसी परिवर्तित हो जाती हैं, जैसे चांदी, चांदी काली पड़ जाती है। ठीक है, तो वहां पे काले रंग की परत चढ़ जाती है। ठीक, तांबे पे हरे रंग की परत चढ़ जाती है। ठीक है, और क्या कहते हैं यदि उन्हें वायु के संपर्क में छोड़ दे तो। ठीक है, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल या आर्द्रता या आदि से संपर्क आती है तो वह संक्षारित हो जाती है। इस क्रिया को क्या कहते हैं हम संक्षारण कहते हैं, कि मतलब जब वो कोई किसी चीज में जंग लग जाए या कुछ हो जाए तो वो क्या हो जाती है संक्षारित हो जाती है, क्या कहते हैं हम संक्षारण। ठीक है ना, ठीक, संक्षारण के कारण कार के ढांचे, पुल, लोहे की रेलिंग या जहाज धातु आदि विशेषकर लोहे से बनी वस्तुओं पर क्या लग जाती है, बहुत क्षति होती है। और लोहे का संक्षारण एक गंभीर समस्या है क्षतिग्रस्त होने के कारण। तो सीधी सीधी एक डेफिनेशन क्या है, जब कोई धातु किसी अपने आसपास किसी अम्ल या आर्द्रता आदि के संपर्क में आकर उसका क्षरण होना स्टार्ट हो जाता है तो क्या कहते हैं संक्षारण कहते हैं। ठीक है, तो लिख लेंगे जब कोई धातु, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता, तब ये संचालित हो जाती है। ठीक है, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं संक्षारण कहते हैं। जब मतलब किसी चीज की हानि हो तो उसको क्या कहेंगे हम संक्षारण, जहाँ जिस चीज की भी हानि हो वहाँ क्या कहेंगे हम
संक्षारण कहेंगे। स्थिर क्रिया को हम संक्षारण से बचाने के लिए हम उस चीज को, किसी चीज की लेवलिंग करते हैं, वो क्या कहती है, वो होती है कि संरक्षित, संरक्षित करना, या फिर उसे क्या कहते हैं, सुरक्षित करने को क्या कहते हैं, सुरक्षित करना। ठीक है, तो अगर कोई एग्जांपल समझे, एग्जांपल जब हमारे पास 2-3 नंबर में क्वेश्चन है तो उसमें एक एग्जांपल भी लिख दियो। लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग कब लगती है, जबकि वो लोहा किसी नमी के संपर्क में आता है। ठीक है, ठीक है, दूसरा एग्जांपल लिखा जाए तो चांदी का काला होना। ठीक है, चांदी काली कब होती है, जब वो किसी अम्ल या एसिड के, मतलब अम्ल के संपर्क में आती है, तब होती है चांदी काली होती है। तूने कौन से वाक्य अम्ल में डाल दो तेरी काली ना हुई। जो बैटरी में तेजाब होता है, बैटरी में तेजाब, वहां में कोई चांदी की चीज डाल के देखिए, वो काली पड़ जाएगी, आपको मतलब काले कलर की एक परत आ जाएगी। ठीक है, अगला टॉपिक है वक्रगंधिता। ठीक है, वक्रगंधिता मतलब हम जिस चीज जो सीख रहे हैं, जैसे श्वसन हो गया, या फिर दहन अभिक्रिया हो गई, या ऑक्सीकरण हो गई, जो हम किसी चीज, जो हम अपने जीवन में किसी चीज के, जैसे हमने अपचयन 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 और उपचयन अभिक्रिया पढ़ी, वो जो इन सब चीजों के एग्जाम्पल है। दहन अभिक्रिया मतलब सोडियम को हमें हवा में जलना का है, और उपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, लोहे पे जंग लगना उपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है। वक्रगंधिता जैसे मतलब हमारा कोई तेलीय बसीय पदार्थ, जैसा कि मतलब कोई तेल वगैरह या तो फैट वगैरह होता है, तो वो हम क्या है, वो हमारा क्या है, वक्रगंधिता का उदाहरण है। ठीक है ना, वक्रगंधिता का उदाहरण क्या होता है, खराब हो जाता है, कुछ दिन बाद रख दो तो तेल वगैरह जो भी हमारे बची चीज होंगे, फैट वगैरह होंगे, जैसे घी वगैरह होगा, तो कुछ दिनों बाद खराब हो जाता है रख के। जैसे अगर कुछ दिनों तक हम बात खुले में छोड़ दें, घी के लगा कुछ दिन के लिए खुले में छोड़ दो तो बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो वो कौन वक्रगंधिता हो गई। डिब्बा में बंद है, वहां खराब ना होगा। ठीक है ना, श्वसन है, सांस में हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, ऑक्सीजन का जो भी क्रिया हो रही है वो क्या हो रही है, और उपचयन क्रिया होती है, तो वहां में क्या होता है, उपचयन अपचयन क्रिया होती है, तो वो भी एक उसका उपचयन उपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है। अब हम क्या पढ़ेंगे, वक्रगंधिता। वक्रगंधिता, वक्रगंधिता वायुमंडल, वायु युक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री को जब लंबे समय तक रखा जाता है तो उसकी गंध व स्वाद में परिवर्तित हो जाता है, यही क्या होती है, वक्रगंधिता होती है। ठीक है, लंबे समय तक वायु के संपर्क में रहने पर। अब उसके स्वाद और एग्जाम्पल है इसका, तेल और बस। हाँ,
चाहिए थे, एक मिनट रुको, चेक होगा। जब तेल और वसा का क्या होता है, उपचयित होकर कि क्या गंध और स्वाद में कहा जाता है परिवर्तन आ जाता है। तो ये कहा है एक ठीक है। ये एक एग्जाम्पल हो गया। अब जो हमारा सवाल था क्या, सवाल एक्चुअल में अगर हमारा क्वेश्चन अगर पेपर में आएगा तो क्वेश्चन इस तरह से आएगा, क्वेश्चन नंबर 1 या 2 नंबर जो भी होगा क्वेश्चन, क्वेश्चन आएगा कि आप अपनी दैनिक दैनिक जीवन में होने वाली अपचयन और उपचयन चयन अभिक्रियाएं बताइए। ठीक है, अपचयन और उपचयन अभिक्रियाएं बताइए, इस तरह क्वेश्चन आएगा। या फिर मतलब जो भी अपनी दैनिक लाइफ से इनके लाइव एग्जांपल पूछेगा वो कौन सी हो जाएंगी, अपचयन और उपचयन अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ। ठीक, इसके कुछ मल्टीपल चॉइस हैं, जैसे लेड वाला मैंने बता दिया था, और है एक रिएक्शन है Fe Fe Fe2O3 प्लस 2 लिख कर बता रहा हूँ। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है Fe2O3 और प्लस 2AI Al है। ठीक है, और मिलकर क्या बना रही है हम Al2O3 बना रहा है। ठीक है, प्लस 2A। ठीक है, एक रिएक्शन दी है हमारे पास, विकल्प में दी है। ठीक है, एक रिएक्शन दी है, और जब हमारा पूछा सवाल कि ये कौन सी रिएक्शन का उदाहरण है, वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण, विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, या फिर ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, ठीक, अब जामे क्या है, ढंग से सुन लो पहले। जैसे ये है अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है ना। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, ये 2L है,